क्लास में हम लोग जो रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से 3 अवयवों का बना होता है। पहला हृदय, रुधिर नलिकाएं, और तीसरा है रुधिर। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है आज हृदय के विषय में देखा जाएगा। हृदय एक मोटा पेशी, हृदय एक मांसल शंक्वाकार अंग होता है। यह पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ये कहाँ होता है? पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय झिल्ली की बनी एक थैली के भीतर रहता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदयावरण या इसको पेरिकार्डियम इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि हृदय को बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है। अब देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होता है और 2 नीले होता है। अलिंद ऊपरी हिस्से में होता है और नीले हिस्से में नीले होता है, जो कि यह दायां एवं बायां अलिंद और दायां एवं बायां नीले के रूप में बटे रहते हैं। दायां और बायां अलिंद हृदय के चौड़े भाग में होते हैं तथा ये दोनों एक विभाजिका के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इस विभाजिका को आंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। अब ये देखा गया कि दोनों अलिंद जो है एक दूसरे से बटे हुए हैं, अलग अलग हैं। अब इसी तरह जो है दायां और बायां निलय हृदय के सकरे पश्च भाग में स्थित होता है तथा यह एक दूसरे से अंतरा निलय भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। तो इस प्रकार देखा गया कि अलिंद और निलय, 2 अलिंद हो गए और 2 निलय हो गए, यानी बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। तो इस प्रकार 4 कोष्ठक हो गए। अब जो देखे जाए आगे कि दोनों अलिंद की दीवार पतली होती है, जबकि नीले की दीवार इनके अपेक्षाकृत कुछ मोटी होती है। बाएं नीले की दीवार की अपेक्षा तिगुनी या चौगुनी मोटी होती है। दायां अलिंद दाएं नीले में एक छिद्र के द्वारा खुलता है। क्या होता है कि दायां अलिंद दाएं नीले में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। एक छिद्र पर एक त्रिदलीय कपाट पाया जाता है, यानी इस पर एक कपाट पाया जाता है जो कैसा होता है? त्रिदलीय होता है। इसका कार्य क्या होता है कि रक्त को दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाने देता है, लेकिन वापस दाएं नीले से बाएं नीले में आने नहीं देता है। यानी देखा गया कि इसका जो है रक्त का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है, अलिंद से नीले की तरफ। इसी प्रकार जो है बायां अलिंद बाएं नीले में बायां अलिंद नीले छिद्र के द्वारा खुलता है और इस छिद्र पर द्विदलीय कपाट पाया जाता है। कैसा होता है यह? द्विदलीय कपाट होता है। इसका भी वही काम होता है कि बाएं अलिंद से बाएं नीले में रक्त को जाने देता है, लेकिन नीले से अलिंद में नहीं आने देता है। इस प्रकार यहाँ भी देखा गया कि रक्त का प्रवाह जो है अलिंद से नीले की तरफ होता है। अब आगे जो है देखें इसमें
कि दाएं नीले के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। कहाँ से? दाएं नीले के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वाल्व स्थित होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। कितने? 3 अर्धचंद्राकार वाल्व स्थित होते हैं। इस वाल्व के कारण रुधिर दाएं नीले से फुफ्फुस चाप में जाता है। रक्त कहाँ जाता है? दाएं नीले से फुफ्फुस चाप में जाता है, परंतु फिर वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि ये जो है कपाट जो है केवल एक तरफ खुलता है। कपाट जो है एक तरफ खुलता है, यानी नीले से फुफ्फुस चाप में रक्त को जाने देता है, लेकिन वापस जो है फिर आने नहीं देता है। अब इसके बाद जो है फुफ्फुस चाप आगे चल करके दाईं और बाईं धमनियों में बढ़ जाता है, जो रुधिर को फेफड़ों में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? रुधिर को फेफड़े में ले जाते हैं। अब इसी प्रकार जो है बाएं नीले के अगले भाग के दाएं कोने से महाधमनी या महाधमनी चाप निकलता है। इस महाधमनी के उद्गम 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं। इसमें भी देखा गया कि 3 जो है अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं। इसका भी कार्य क्या होता है कि रुधिर को बाएं नीले से महाधमनी की ओर ही प्रवाहित होने देता है। इस प्रकार देखा गया कि यहाँ भी जो है रुधिर का प्रवाह एक दिशा में होता है, जो कि बाएं नीले से महाधमनी की ओर देखा गया। इसके बाद जो है शरीर के सभी भागों को, केवल फेफड़ों को छोड़ करके, भागों में जाने वाली धमनियां महाधमनी चाप से निकलती हैं। दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पक्ष महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाती है। यानी देखा गया कि जो शिराएं होती हैं ये अशुद्ध रक्त को, पूरे शरीर के सभी हिस्सों से अशुद्ध रक्त को कहाँ ले आती हैं? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में। अब इसके बाद क्या होता है कि बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती हैं, जो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में लाती हैं। यह देखा गया कि जो शुद्ध रुधिर है यह फेफड़े से और बाएं अलिंद में आता है। किसके द्वारा? शिराओं के द्वारा, जो फुफ्फुस शिरा के द्वारा। इस प्रकार देखा गया कि धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। केवल जो है फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इस प्रकार जो है देखा गया कि हृदय की संरचना कैसी है। इसका मैं फिगर, इसे जो है नोट्स के रूप में हम व्हाट्सएप पे डाल दे रहे हैं। सब लोग जो अच्छी तरीक़ा से इसको नोट करेंगे, और इसमें फिगर भी है, फिगर को भी बनाएंगे, याद करेंगे, घूमेंगे नहीं।